जी, प्रोफार्मा होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। इसमें हम नाम जो है वो आपके यहाँ पे फीड कर लेंगे। ये पिछले साल का है भाई। इसमें हमारे पास ना 3 नंबर 20 मार्क्स की मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की है। 3 मार्क्स आर फॉर प्रेजेंटर। और प्रेजेंटर का हमने क्या देखना है कि आइदर ही या शी इज वोकल, उसकी आवाज जो है ना वो कॉन्फिडेंस को भी शो कर रही होती है। जिसको हमें खुद कहना पड़ेगा ना बेटा थोड़ा सा ऊंची बोलो, तो इसका मतलब है कि उसके नंबर कट चुके हैं। आपने अगर 7 या 8 मिनट्स के लिए हमसे कम्युनिकेट करना है तो आप लोगों को फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ये कहने वाली चीजें नहीं होती कि हम बोलेंगे तो फिर आप करें। इंटरेक्टिव मीन्स होता है कि आंखों में आंखें डाल के बात करना। फिजिकली अगर आप हूं तो वो तो नजर आ जाता है बंदा कौन स्टेज के पीछे छुप रहा है या कौन सामने आके बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कोशिश करें अपना वीडियो जो है ना उस वक्त ऑन कर लें अगर आपका नेटवर्क अलाउ करता है। बाज लोग वीडियो ऑन करते हैं और फिर उधर पुअर सिग्नल्स की वजह से बाकी चीजें डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं। नहीं अलाउ करता तो कम से कम आवाज आपकी आनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस या वो हमें 2-3 चीजों से हम जज कर लेते हैं। सो 3 मार्क्स आर रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। इसके बाद प्रेजेंटेशन इटसेल्फ, जो आपने चंद स्लाइड्स हमें भेजनी भी हैं और आपने शो भी करनी है। टाइटल स्लाइड एंड स्लाइड नंबर, यानी आपकी टाइटल स्लाइड भी होनी चाहिए और टाइटल स्लाइड पे गलती नहीं होनी चाहिए। और स्लाइड नंबर्स अगर किसी ने मिस कर दिए ना तो उसको हम समझेंगे कि उसने इंटेंशनली किया है। तो कोशिश करें जब आप काम शुरू करें तो आप स्लाइड नंबर्स पहले लगाएं। मकसद क्या है कि हम इसमें से नोट कर लेते हैं कि फलां स्लाइड पे प्रॉब्लम है और फिर आपको वहां पे लेके जाना इजी है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दें जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो। अगर कोई डिजीज है तो उसकी हिस्ट्री से लेके ऑनवर्ड जो भी प्रोग्रेस है उसको लेके चलें। अगर कोई आप सोल्यूशन लेके आए हैं किसी प्रॉब्लम का तो उस सोल्यूशन के बारे में आप इंफॉर्म करें। और बैकग्राउंड के अंदर तकरीबन मेरा स्लाइड्स में मैं आऊंगा तो फिर वहां पे मैं बताऊंगा कितनी स्लाइड्स हैं। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है और इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर शामिल है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमने कन्फाइन कर दिया है आपको। आप 5 से 6 स्टडीज पे जरूर फोकस करें और सारे पैरामीटर्स को टच करें जो आपका टॉपिक है। सिर्फ एफिकेसी वाली चंद स्टडीज दे देना या सिर्फ डाटा के रिलेटेड स्टडीज दे देना ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। आपके टॉपिक के रिलेटेड एक एक दो दो स्टडीज जो है ना वो मेंशन करें। इसके बाद हाइपोथेसिस आप डिजाइन करें जिसको आप चेक करने जा रहे हैं। और फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, आप कैसे उस हाइपोथेसिस को अचीव करोगे। तो ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं 1 2 3 जिनके थ्रू आप कहते हो कि भाई मैंने टारगेट को हाथ लगा लिया है। चांद पे पहुंचना चाहते हो तो उससे पहले आप क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। प्रिसाइज मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी को रिफाइन करो अपने सुपरवाइजर के साथ कंसल्टेशन करके। प्रॉपर साइटेशन होनी चाहिए। जो आपका अपना कोई स्टफ नहीं है ना, आपका अपना कोई लिखा हुआ फिक्रा नहीं है, आपका अपना कोई डाटा नहीं है, तो उसको आपने साइटेशन जरूर देनी है कि आपने इंफॉर्मेशन ली कहाँ से है। स्पेशली जहाँ पे स्टेटिस्टिकल की बात आती है वहां पे साइटेशन देना जरूरी है। और एनी एक्स्ट्रा एफर्ट ये ओपन एंड पे है, मैं इसको यहाँ पे नहीं आप शेयर करूंगा। वो हमें पता चल जाता है कि उस बच्चे ने इसके हवाले से जो काम किया उसकी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी है। तो ओवरऑल 8 में से आपकी मार्किंग हो जाएगी। तो कोई इसमें 5 मार्क्स लेगा, कोई 6 लेगा, कोई 7, कोई 8 भी हो सकते हैं और लेस देन भी हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है स्लाइड्स की क्वालिटी और टाइम मैनेजमेंट। स्लाइड्स की अपीयरेंस, अपीयरेंस में क्या आता है कि जो आप लिखा हुआ है आपने और जो बैकग्राउंड है क्या उनके अंदर कंट्रास्ट है, चीजें विजिबल हैं। आप ऐसा कलर चूज कर लेते हो बैकग्राउंड का, फर्ज क्या ब्लू कलर है उसके ऊपर आप लाइट ब्लू में लिख दें तो रीड करने में भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर व्हाइट से लिखते हैं तो कंपैरेटिवली बेहतर है। यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग, यानी स्लाइड्स की हेडिंग्स, अगर 10 स्लाइड्स हैं तो 10 की हेडिंग्स सेम फॉन्ट की होनी चाहिए, सेम फॉन्ट साइज और सेम फॉन्ट उसका साइज और फॉन्ट इटसेल्फ। और इसी तरह अगर नीचे जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना तो ये नहीं कि किसी जगह पे आपने मैस क्रिएट किया हुआ है और किसी जगह पे जो है ना वो हेडिंग से भी बड़ा फॉन्ट साइज जब रखा है। मैंने वैसे आपको सजेशन दी हुई है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो कंपैरेटिवली
बेहतर रहेगा। ऑड कलर फॉन्ट, ऑलमोस्ट ये भी स्लाइड अपीयरेंस के अंदर आ रही है चीज। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में जिसको हमने कह दिया ना कि भाई आपका टाइम ओवर हो गया है, इसका मतलब है कि उसके नंबर कम से कम 0.5 तो कट जाएगा लास्ट में। बेटा अपने आपको ये जिसकी आवाज आई है ना ये बंद कर ले, जरा म्यूट करो। रेफरेंसेस भी इसमें 2 नंबर हैं और 2 चीजें इसमें काउंट करेंगी। अप टू डेट कोशिश करें कि 2019, 18, 20 कुछ इस तरह का जो लेटेस्ट डाटा है ना वो भी होना चाहिए इसके अंदर। और अब नियत कर लें कि मैंने 2000 से पहले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी, तो इस तरीके से आप अपने आप को अप टू डेट कर सकते हो। 15-20 साल बहुत है। यूनिफॉर्म फॉर्मेट, ये मैनुअल भी इसका अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। और अपने सुपरवाइजर्स को 2 या 3 स्लाइड्स होती हैं आपकी, उनको जरा चेक करवा के, कुछ बच्चे इसमें से मैंने देखा है कि ऊपर उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती लेकिन ये 2 नंबर उनके पक्के होते हैं। और कुछ का देखा है कि बड़ा अच्छा ऊपर मेहनत की होती है उन्होंने, अच्छे नंबर होते हैं लेकिन रेफरेंसेस में आके मार्क खा जाते हैं। तो आप चीजों को थोड़ा सा मैनेज करें। अब मैं किसी को पर्सनली तो नहीं जाके अंदर से देख सकता कि उसने खुद लिखे हैं या किसी से करवाए हैं या क्या सिस्टम है। तो ये 2 नंबर आपके कोशिश करें पूरे आने चाहिए। बाज दफा साइटेशन में कोई चीज आपने लिखी हुई है तो उसको लिस्ट में नहीं लिखा होता, या साइटेशन में डिफरेंट थी, टाइटल डिफरेंट था, बंदे 2 या 2 से ज्यादा थे तो आपने एंड यूज नहीं किया, एट ऑल यूज नहीं किया, और जो आपका दिल करता है उसी तरीके से आपने उसको वहां पे साइट कर दिया, तो ये भी आपके मार्क्स जो है ना वो रिड्यूस करेगा। लास्टली इसमें क्वेश्चन आंसर है, कम से कम 2 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने छोटा सा हिंट देना होता है क्वेश्चन कौन सा था, और उसको करेक्ट है तो इसको टिक कर देंगे, इनकरेक्ट है उसको कर देंगे, और इसी हिसाब से ये बैलेंस हो जाएगा।